I got connected to Guruji in 2016, and like many of us, it was a very rough time when I came here. Um, I know most of the people end up here. I'm so sorry. This is another reason अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी. बट गुरुजी देंगे हिम्मत. आंटी ने अभी बोला कि टॉक अबाउट गुरुजी. That's hardest for me. So kind of message for me there. So it was a tough time. Shweta aunty, who I'm very close to, she said to me कि तू मेरे साथ मंदिर आ जा. तब एडिसन चाहते थे और आई वॉजंट थिंकिंग एनीथिंग. मैं तो उस टाइम जो कोई बोल रहा था आई वॉज डूइंग इट. आई एम सो सॉरी, आई डिडंट थिंक दिस विल हैपन. मैं उसके साथ मंदिर गई विद वेरी ओपन माइंड, और कुछ सोचा नहीं था मैंने ऐसा. शी इज़ वेरी डिवोटेड, और वो पूरे रास्ते कार में गुरुजी के बारे में बताती रही और मुझे रूल्स क्या हैं, क्या फॉलो करने हैं. आई डेंट थिंक मच ऑफ इट. द ओनली थिंग, टू थिंग्स दैट स्टूड आउट टू मी, कि एक तो बोलना नहीं है वहाँ पे, और दूसरा जो भी लंगर देंगे वो फिनिश करना है. टॉकिंग तो नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ बिग टॉकर. सो बट लंगर फिनिश करना वॉज रियली स्ट्रेसफुल फॉर मी. आई हैड माई गॉल ब्लैडर आउट. अगेन इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत कॉमन प्रोसीजर है, बट आई हैव हैड इश्यूज. तो खाने को लेके आई एम वेरी सेंसिटिव. कभी बेसिक चीज़ें भी सूट नहीं करती. खाना फिनिश करना और लंगर फिनिश करना वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी. सो फर्स्ट डे जब मैं आई तो आई जस्ट पुट अ मेडिसिन इन माई फ़ोन केस कि यू नेवर नो. अब वहाँ पे तो कोई है नहीं कि लंगर शेयर करे. आई वॉज गोइंग अलोन विद हर. सो और वहाँ पे पहले ऐसा नहीं था कि पैक करके ले आओ मेडिसिन में. सो आई सेड ओके, कुछ देख लेंगे, दवाई ले लेती हूँ. एनीवे, जस्ट वी एंटर्ड एंड आई थिंक एवरीथिंग चेंज्ड. जो एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दैट गुरुजी का दरबार है, इट हैज़ सम अदर ऑरा. वहाँ आके माथा टेका, जोत जलाई, एंड कुछ खास पता नहीं था. शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाफ ऑफ दोज डोंट इवन रजिस्टर बिकॉज मैं अपने माइंड में इतनी परेशान थी, एंड आई जस्ट वेंट विद हर. बट दैट एक्सपीरियंस दैट डे, it was something else. I think I kept crying the whole time, and कुछ भी फिर भी नहीं दिमाग चल रहा था कि मैं कहाँ आई हूँ. It was just very surreal, very peaceful, and लंगर भी किया, no problem, no issues. घर चली गई. She was kind enough. She said, you know what, तू, मैं तेरे को लेके जाऊँगी अगले 1-1.5 महीना. You don't worry about it. हिल्सबरो में थे, एडिसन दूर था. So she said, don't worry, just I'll drive you, to बैठ के चल. And that's what I did next 6 weeks, 7 weeks. She would pick me, she would drop me, and she would just keep doing Guruji's Gungan, and then I would cry in the temple. That's my first 2 months maybe. और धीरे धीरे मतलब इतना अच्छा लगने लगा. और जो चल रहा था लाइफ में वो तो चल ही रहा था. आई थिंक गुरुजी ने बिल्कुल उस टाइम मुझे बुलाया, और उस टाइम से निकाला. सो इट्स जस्ट गुरुजी's ग्रेस. वो टफ टाइम 1 साल रहा, एंड लिटरली everything Guruji took care of. How things smoothly went, even though it was something extremely hard. But चीज़ें as per protocol होती रही, and they resolved. So thank you Guruji. Or even so many years later, it's hard for me to talk about it. So I won't go in detail, but all I'll say is कि Guruji took care of us.
and he, with his grace, there's no looking back. I'm always here whenever I can. अगर मैं नहीं आऊँ तो it's like something's missing in my life. So thank you Guruji for that, keeping your blessings with us. शुरू के एक दो पर्टिकुलर सत्संग बताऊंगी. तो वही फर्स्ट ईयर में जब बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फनी एंड क्यूट सत्संग, तो जस्ट टू कीप इट लाइट आई गेस. आई वॉज गोइंग टू ऑफिस. मेरा ऑफिस बहुत दूर है, ऑलमोस्ट लाइक 55 माइल्स, सो आई यूज टू गो वंस अ वीक. और टाइम भी ऐसा चल रहा था. आई कॉल्ड माई मॉम, मैं बहुत रो रही थी फ़ोन पे. सो जब फ़ोन रखा, स्टिल देयर वाज लाइक आई जस्ट टुक 287 और उस पर बहुत लंबा जाना था. सो आई पुट सम पेपी पंजाबी म्यूज़िक, एक प्लेलिस्ट थी मानी सिंह की, बिकॉज योर मूड चेंजेस एंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा. डिडंट हेल्प, आई जस्ट केप्ट क्राइंग एंड बहुत रो रही थी एकदम से उसमें. और वो पहले की प्लेलिस्ट है, इट्स नॉट समथिंग आई मेड रिसेंटली. उसमें गुरुजी की शब्द चल जाता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. एंड आई एम लाइक अमेज्ड. लोगों की बातें सुनते हैं और शुरू में लगता था, अजीब भी लगती थी कि कैसे बोलते हैं, बट जब अपने साथ होता है ना तब पता चलता है. सो मतलब रोना तो डाइवर्ट हो गया. और आज की डेट में ऐसा होएगा ना तो आई विल बी लाइक हाँ ठीक ही तो है, गुरुजी हैं, ही नोज़. लेकिन तब नए नए थे तो ऐसे कैसे हो गया. तो प्लेलिस्ट चल रही थी, मेरा हाथ भी नहीं लगा. एंड मैंने 287 पे गाड़ी रोकी जस्ट टू सी कि ये हुआ कैसे. और उस प्लेलिस्ट में वो शब्द था. आई डोंट नो हाउ. कुछ टाइम रहा, वो प्लेलिस्ट आज भी है. आज वो गाना नहीं है, ना मैंने डाला था ना मैंने हटाया था. बट गुरुजी न्यू एट दैट टाइम, ही नीडेड टू टेल मी आई एम हियर. जय गुरुजी. और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं. वेन एवर आई एम डाउन, ही मेक्स इट अ पॉइंट टू टेल मी. एक और अभी बहुत रिसेंट हुआ. तो लाइक आई सेड, गॉल ब्लैडर के इश्यूज आते थे. एंड अगेन इफ समबडी इज गोइंग थ्रू, इट्स नॉट अ बिग डील. मोस्ट लोगों का आउट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मुझे होती थी. एक्चुअली दिस समर आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. आई केप्ट थिंकिंग, यार जो सर्जरी हुई थी ना, कुछ तो प्रॉब्लम रह गई उसमें, कुछ तो गड़बड़ थी, जो आई एम द ओनली वन सफरिंग. तो मेरी एक फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, उसने हमें एडिसन में सत्संग पे बुलाया, तो हम चले गए. तो वहाँ पे मल्टीपल रूम्स हैं, बाहर वाले रूम में हम बैठे हुए थे. तो इतने में मतलब मेरी आंखें बंद थी, यूजुअली मैं आंखें बंद करके बैठती हूँ. तो जैसे आँख खुलती है ना, सामने एक डॉक्टर माथा टेक रहे हैं अपने स्क्रब्स में. एंड मेरे मतलब आई एम नॉट वेरी गुड विद फेसेस और इवन नेम्स, मैं बहुत भूल जाती हूँ. तो बस मेरे मन में ये आया कि इस डॉक्टर के पेशेंट्स कितने लकी है ना. ये और कुछ सोचा नहीं. उसके बाद मैंने आंखें बंद करके दोबारा अपना ध्यान में लग गई. मैं बाहर आती हूँ, मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि तूने देखा तेरा सर्जन आया हुआ था. सो ही वॉज अ डॉक्टर हु 2009 में ही टुक आउट माई गॉल ब्लैडर. आई एम लाइक, जय गुरु जी, इट्स लाइक योर मैसेज कि डोंट वरी, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज हिज वे. ही इज़ ऑलवेज देयर टू ब्लेस अस. और माई हस्बैंड्स देयर, बच्चे सबको सिखाती हूँ. अब तो मेरी फैमिली में सारे, माई मदर इन लॉ, माई सिस्टर, सब आई थिंक मेरे थ्रू गुरुजी से कनेक्ट है. आई डोंट वांट टू से मेरे थ्रू, गुरुजी हैं जिन्होंने बुलाया. और मतलब उन लोग को वैसे पता नहीं था. दे ऑल विजिटेड मी वन बाय वन. और यहाँ के उन्होंने गुरुजी को देखा. जब भी ऑब्वियसली इंडिया जाते हो बड़े मंदिर तो जाना होता ही है. एंड गुरुजी ऑलवेज मेक्स इट सो ईजी बड़े मंदिर जाना. सब बोलते हैं बहुत भीड़ है, इतना ये है, बट ऑलवेज आई हैव हैड सच अ स्मूथ एक्सपीरियंस. वहाँ तो बहुत भीड़ है, हर बार बैठने को तो नहीं मिलता, बट एक दो बार बैठी भी हूँ. बट यूजुअली नहीं मिलता बैठने को, बिकॉज इतनी संगत होती है. वो लोग बोलते हैं दर्शन करके निकलो. और वहाँ जब जाती हूँ तो मुझे इस दरबार की इम्पोर्टेंस लगती है. यहाँ हमें इतनी देर बैठने को मिलता है, गुरुजी की अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलता है. आई थिंक वी आर वेरी लकी टू बी हेयर.
हम सबको आते रहना चाहिए। दुख के टाइम में कनेक्ट होना बहुत आसान होता है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। जब आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, दैट्स व्हेन यू नो डाइवर्ट। बट आई थिंक it's very important to stay connected, keep coming. I tell my kids, you know, कुछ भी important है जय गुरु जी बोल के करो, कुछ अच्छा है तो शुक्राना बोलो। they come sometimes, but I'm hoping हमें देख देख के और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सब बैठ रहा है। I see so many kids here, which is commendable. इतनी जल्दी गुरु जी उनकी लाइफ में आए हैं, that is he's here to bless them all. और संगत also, the sevadars, I must say, the discipline we see here, it's just commendable. Everything is so perfect. Or I think Sunday, Monday I come, Thursday sometimes, that is like the best time of my life. कभी कभी नहीं भी ध्यान लग रहा होता, ऐसी बात नहीं है। You are getting diverted, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, but whenever that happens, just focus on the Shabad and you keep coming back. सत्संग तो बहुत सारे हैं, एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ होता है। मेरा तो मतलब गुरुजी के बिना गुजारा नहीं है, दैट्स ऑल आई वुड से। सो गुरुजी अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना और दरबार में बुलाते रहना। प्लीज़ ब्लेस ऑल योर संगत एंड ब्लेस अस, गिव एवरीबडी गुड हेल्थ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।